हेलो फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे थियरी ऑफ एनएमआर। ठीक है, तो वो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहला उसमें है नंबर ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ सिग्नल पहले फाइंड करने हैं। मतलब कि टाइप ऑफ प्रोटॉन, कौन से टाइप के प्रोटॉन है मॉलिक्यूल में। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो पहले ये इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है क्या वो समझ लेते हैं। तो देखिए, इक्विवेलेंट प्रोटॉन मतलब द प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब जो प्रोटॉन है मॉलिक्यूल के अंदर, विच पजेस द सेम मैग्नेटिक एनवायरनमेंट, मतलब उसके जो मैग्नेटिक एनवायरनमेंट है वो पोजेस करना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब कि ये कार्बन है, ठीक है, उसके आजू बाजू हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, ठीक है। ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन दोनों के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। मतलब वो सेम कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब द प्रोटॉन विच आर बॉन्डेड टू द सेम और सिमिलर एटम, मतलब जो प्रोटॉन है वो सिमिलर एटम अथवा सिमिलर बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, उसे कहेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ये तीनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन के। वहाँ पे सिग्नल क्या दे रहे हैं, एक सिग्नल, मतलब ये सभी प्रोटॉन क्या सेम है, मतलब वो एक सिग्नल देगा। और वैसे ही नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन विच आर इन द डिफरेंट मैग्नेटिक एनवायरनमेंट, मतलब उसके जो मैग्नेटिक एनवायरनमेंट है मतलब वो डिफरेंट होगा। मतलब ये देखिए, ये CH3 है और ये OH है। मतलब ये CH3 के तीनों तीन वो ऐसे देखेंगे हम सिर्फ CH3 के, तो क्या होगा, वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, OH है। मतलब ये जो प्रोटॉन है उसका एनवायरनमेंट क्या है, अलग है, इसका एनवायरनमेंट अलग है। मतलब ये दो सिग्नल देखा है, इसका एक सिग्नल तीनों का और इसका एक सिग्नल। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए इथेनॉल में, क्योंकि CH3 है उसका एनवायरनमेंट अलग है, CH2 का एनवायरनमेंट अलग है और OH का एनवायरनमेंट अलग है। मतलब वो तीन सिग्नल देखा है। वैसे ही यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH3 CH2, मतलब यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, तो क्या आपको एक सिमेट्री दिख रही है। जब भी ऐसा कोई भी हो तो सिग्नल आप यहाँ पे CH3 CH3, मतलब दोनों की एनवायरनमेंट सेम है, लेकिन CH2 CH3 के एनवायरनमेंट, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट अलग है। मतलब ये दो CH3 है वो सेम सिग्नल देंगे और ये CH2 वो सेम, मतलब कॉमन सिग्नल देंगे। मतलब यहाँ पे क्या है, दो सिग्नल है। आपको समझ में आ गया कब हमें इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहना है और कब हमें नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि हमें नंबर ऑफ सिग्नल, जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे उतने टाइप के सिग्नल होंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल। अभी हम प्रत्येक उसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं टाइप ऑफ प्रोटॉन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो आपको पूछ सकते हैं डिफरेंस, पूछ सकते हैं केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन और केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, तो पहला पॉइंट होगा केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन गिव कॉमन सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रा। ठीक है, जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, कॉमन सिग्नल देंगे, और जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, अलग अलग सिग्नल देंगे। हमने देख ही लिया अभी। ठीक है, अब क्या होगा, तो सेट ऑफ प्रोटॉन हैविंग सेम केमिकल एनवायरनमेंट, मतलब उनका केमिकल एनवायरनमेंट क्या होगा, सेम होगा, इसका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। अब तो क्या वो जो सिग्नल है वो स्प्लिट नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्प्लिट नहीं करेंगे मतलब कि ये देखिए ऐसे एनएमआर स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, ऐसे ऐसा ही रहेगा सिग्नल, स्प्लिट नहीं करेगा, ये ऐसे स्प्लिट करेगा, मतलब ये ऐसे स्प्लिट करेगा। ये स्प्लिटिंग हम आगे देखेंगे डिटेल में। अब अभी समझ लीजिए, मतलब कि ये जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ठीक है, वो क्या होगा, स्प्लिट नहीं करेगा अपने सिग्नल, और जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है वो क्या होगा, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा वो स्प्लिट करेगा अपने सिग्नल। ठीक है, और आगे का पॉइंट है केमिकल एनवायरनमेंट, मतलब कि जब केमिकल एनवायरनमेंट की बात कर ली, ठीक है, अब होगा केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन गिव द सेम सिग्नल। ठीक है, बट द डेल्टा वैल्यू ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो सेम, मतलब कि डेल्टा वैल्यू है, डेल्टा मतलब कि केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, इसे हम कहेंगे केमिकल शिफ्ट डेल्टा ppm, उसकी वैल्यू भी क्या होगा, स्पेक्ट्रम में सेम होगी। लेकिन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन में क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि वो प्रोटॉन ही अलग है, तो उसकी डेल्टा वैल्यू भी क्या होगी, अलग होगी। एग्जाम्पल के देखेंगे तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन के एग्जाम्पल है होमोटॉपिक एंड एनएंसोट्रोपिक हाइड्रोजन
और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का एग्जांपल है डायस्ट्रोपिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है क्या, होमोटॉपिक, एनेंशियोट्रोपिक, डायस्ट्रोट्रोपिक। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो देखिए टोपिसिटी। ठीक है, तो हमें टोपिसिटी चेक करनी है, तो कौन सी टोपिसिटी, होमोटॉपिक है, इलेक्ट्रोट्रोपिक है, एनेंशियोट्रोपिक है, डायस्ट्रोट्रोपिक है। तो पहले हमें देखना है C2 एक्सिस, मतलब अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें C2 एक्सिस है, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट होगी C2 एक्सिस, तो वो होगी होमोटॉपिक। और अगर एब्सेंट होगी तो वो होगी हेट्रोटॉपिक। तो हमें क्या चेक करनी है, उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है प्रेजेंट तो एनेंशियोट्रोपिक, और प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है तो डायसोट्रोपिक। मतलब अगर हम डेफिनेशन देखें और एग्जांपल से, तो होमोटॉपिक में क्या है, तो बेसिकली यही C2 एक्सिस प्रेजेंट है दो प्रोटॉन के बीच में, तो क्या होगी, वो होमोटॉपिक होंगे। तो यहाँ पे आपने एग्जांपल देखा है, Cl का एग्जांपल है। ठीक है, ये देखिए, ये दो Cl और ये दो H है, मतलब ये दोनों सेम है। अगर हमें मतलब कि इसको 180 डिग्री, मतलब C2 एक्सिस मतलब क्या है, 180 डिग्री रोटेट किया तो ये सेम ही आया। ठीक है, तो मतलब क्या, ये होमोटॉपिक प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया हमने, ये है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्लोरीन है और ये दोनों पॉइंट क्या है, ये और ये Ha। ठीक है, अगर हम इसको 180 डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री, ठीक है, तो क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट Cl है, ये दोनों H है, मतलब ऐसा कैसा आया, मतलब ये क्या है, होमोटॉपिक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, होमोटॉपिक मतलब C2 एक्सिस प्रेजेंट है, मतलब होमोटॉपिक। अब बात करेंगे एनाइसोटॉपिक प्रोटॉन की, तो उसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए दो प्रोटॉन के बीच में। मतलब देखिए, अब हम क्या, यहाँ पे ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये दोनों प्रोटॉन सेम है। तो यहाँ पे C2 एक्सिस हमने लगाया तो एब्सेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले फ्लोरीन था, अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट है। तो अब देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे, मतलब ये दोनों के बीच में एक प्लेन लगा दिया हमने। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों सेम ही यहाँ पे आई, H और H भी, मतलब यहाँ पे देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री देखे तो यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, एनाइसोट्रोपिक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो क्या होगा, डायस्ट्रोपिक। मतलब कि डायस्ट्रोपिक में मतलब क्या हो, ऐसे भी हम कह सकते हैं, तो C2 एक्सिस और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट हो तो क्या होगा, डायस्ट्रोपिक होगा। डायस्ट्रोपिक है बराबर। तो आपको क्या देखना, अगर मॉलिक्यूल है तो पहले आपको C2 एक्सिस देखना है। अगर C2 एक्सिस प्रेजेंट है तो आपको क्या समझना है, तो होमोटॉपिक है। और अगर C2 एक्सिस नहीं है तो आप देखेंगे बाद में प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या होगा, एनाइसोट्रोपिक होगा। और अगर दोनों ऑप्शन है तो क्या हो जाएगा, डायस्ट्रोपिक। ठीक है, तो आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि चारों एटम अलग है, डायस्ट्रोपिक। इसको हम क्या कहते हैं, कायरल भी कहते हैं। ठीक है, कायरलिटी भी कहते हैं, कायरल कार्बन भी कहते हैं, मतलब चारों एटम अगर अलग हो तो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। तो ये कायरल वर्ड आपको आगे इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या समझना है, कायरल मीन्स कि चारों के चारों एटम अलग हो जो कार्बन, तो वो कार्बन को हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन कहेंगे। ठीक है, तो आपने समझ ली, इससे हम टॉपिसिटी आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ सिग्नल कैसे देना है। तो नंबर ऑफ सिग्नल कैसे देना है उसमें हम एग्जाम्पल तो बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उस बेस के ऊपर आप एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मिथाइल। कभी भी अगर आपको मॉलिक्यूल में मिथाइल दिया गया है, या एग्जाम्पल दीजिए यहाँ पे, तो आपको सिग्नल कैसे देने हैं। ठीक है, तो सिग्नल हम 1 2 3 नहीं देंगे, ABC से देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल मतलब ये तीनों प्रोटॉन कैसे सेम है, मतलब 3 और प्रोटॉन्स आर सेम। ठीक है, तो ये एक सिग्नल दे दिया यहाँ पे, तो ये इससे अलग है, इसके केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, अलग है, मतलब ये CH2, लेकिन ये दोनों प्रोटॉन है वो क्या है, सेम है, मतलब इसका सिग्नल B होगा और इसका सिग्नल C होगा। मतलब यहाँ पे 3 सिग्नल मिले हमें। ठीक है, A B और C, जितने अलग अलग प्रोटॉन उतने सिग्नल। ठीक है, तो ये तीनों सेम है, मतलब इन तीनों के सिग्नल सेम हो गए, मतलब इसे दे दिए A। अब इन दोनों के सिग्नल भी सेम हो गए, मतलब B, और इसका सिग्नल भी C, इन दोनों से अलग है, मतलब C। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सिग्नल कैसे देने हैं। लेकिन मिथाइल में क्या है, 3 कंडीशन है।
अगर ये 3 कंडीशन नहीं होगी तो मिथाइल को सिग्नल कैसे देना, सेम सिग्नल होंगे, मतलब कि यहाँ की तरह बी सिग्नल देना, ठीक है। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम है, मतलब ये एक ही सिग्नल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन होगी मॉलिक्यूल में तो क्या है, दोनों हाइड्रोजन है मिथाइलिन की, वो क्या होंगे, अलग अलग सिग्नल देंगे, ठीक है। ये एग्जांपल देते हैं, अगर आपका जो CH2 है उसका बाजू का कार्बन कायरल है, मैंने आपको बताया है आपको कि कायरल वर्ड आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि देखिए ये CH2 है, उसके बाजू का कार्बन है वो कायरल है, कायरल सेंटर है, मतलब कि चारों एटम है वो क्या अलग है। देखिए यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, मतलब चारों एटम है वो क्या अलग है, मतलब ये कायरल है। मतलब जब भी ऐसा हो कि CH2 है उसके बाजू का कायरल सेंटर हो तब क्या ये दोनों प्रोटॉन है वो क्या अलग अलग सिग्नल देंगे। मतलब यहाँ पे एक सिग्नल नहीं होंगे, यहाँ पे 2 सिग्नल होंगे, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कब है, जब भी CH2 है वो क्या है पार्ट होगा, विस किसका पार्ट होगा, तो क्या विनाइलिक प्रोटॉन का पार्ट होगा। मतलब कि जब भी CH2 है उसका कार्बन है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो और वो डबल बॉन्ड है वो दूसरा कार्बन है वो कोई और 2 अलग ग्रुप्स के साथ अटैच हो, याद रखना 2 अलग ग्रुप। मतलब कि ये कार्बन है, ठीक है, CH2 का, उस वो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है और वो डबल बॉन्ड जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो 2 अलग एटम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक्स वाई दिया, यहाँ पे वाई वाई एक्स एक्स होगा तो वो क्या होगा, तो वो CH मतलब ये सेम होंगे प्रोटॉन। लेकिन अगर ये एक्स और वाई मतलब ये डिफरेंट एटम होंगे तभी ये क्या होंगे, अलग प्रोटॉन होंगे, मतलब ये दोनों अलग सिग्नल देंगे, ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या है, कभी भी आपको CH2 साइक्लिक सिस्टम में दिखे तो आपको ये याद रखना, कभी भी साइक्लिक सिस्टम में CH2 होगा मतलब वो दोनों क्या होंगे, प्रोटॉन अलग होंगे, मतलब वो अलग सिग्नल देंगे, ठीक है। तो ये जो 2 कंडीशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। आपको आगे एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए बहुत ही काम आएगी। तो ये आज का वीडियो ध्यान से समझना, लिख कर समझना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपको आएगा तभी आप एग्जाम्पल सोल्व कर पाओगे, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कैसे हमें सिग्नल देने हैं, ठीक है। तभी आप एग्जाम्पल में कितने टाइप के प्रोटॉन है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।